नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ ऐसे वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। मुझे तो ये सारे वेबसाइट काफ़ी काम का लगा और वेबसाइट को यूज़ करके काफ़ी अच्छा से काम करता हूँ और जो भी काम करता हूँ बहुत ही कम वक्त पे और बहुत ही सही तरीके से मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ इस वेबसाइट से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो के थ्रू आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि मैं अभी यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं आपको जो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा वो है Bgremover। सर्च करने से आपके सामने इस तरह के एक वेबसाइट दिखेगा जो कि remove.bg। इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वेबसाइट के जो काम है वो है कि आप कोई भी फ़ोटो देखिए। दोस्तों ये जो एक फ़ोटो दिख रहा है आपको, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देखिए किस तरह से दिख रहा है। ये जो बैकग्राउंड है ये किस तरह फ़ोटो को मैंने फ़ोटोशॉप पे लाया है। अभी इसका जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को अगर मैं हटाना चाहूँ तो ये टूल यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद इस तरह से इसमें मार्किंग करके फिर मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर दूँगा। तो ये काफ़ी टाइम लेता है और ये जो काम होता है एकदम सही तरीके से करने में आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो ये सही तरीके से नहीं होगा। तो ये जो टाइम देने पड़ता है आपको, इसी फ़ोटो को मैं अभी वो जो वेबसाइट आपको दिखाया मैंने Bgremover, उस वेबसाइट से अभी करके दिखाऊंगा। ये 1 सेकंड का मामला है। सिर्फ 1 सेकंड में ये जो फ़ोटो है इसका बैकग्राउंड भी एकदम हट जाएगा और बैकग्राउंड भी हटेगा तो एकदम सही तरीके से हटेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वो remove.bg ये वेबसाइट को मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसी फ़ोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करके देना होगा। जैसे कि ये फ़ोटो था तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे अपलोडिंग दिख रहा है और यहाँ ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो आपको दिखेगा और रिमूव होने के बाद बैकग्राउंड जो रिमूव होगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको सिर्फ ये अपलोड करके देना है। अभी देखिए मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए टाइम ले रहा है थोड़ा। ये उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। अभी देखिए ये एकदम सही तरीके से, सिर्फ उसका बॉडी जो है वो बॉडी रह गया और पीछे का जो भी था वो पूरा हट चुका है। अब इस तरह के बैकग्राउंड वाले पिक्चर, जैसे भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, उस बैकग्राउंड को आप यहाँ से हटा सकते हो। अभी मैंने बैकग्राउंड को हटा दिया। अगर ये इसको मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए ये एकदम सही तरीके से बैकग्राउंड इसका पीछे का हट चुका है। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो तो इसके पीछे आप सिंगल कलर का बैकग्राउंड डालोगे तो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि ये कलर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है या फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पीछे किस तरह के बैकग्राउंड आपको चाहिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो मान लीजिए कि इस तरह के बैकग्राउंड आपको देखिए ये बैकग्राउंड हो चुका है। आप इसको भी दे सकते हो और या फिर आप ये फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह के देखिए काफ़ी सारे बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो। ये इस तरह के बैकग्राउंड को आप यूज़ कर सकते हो। देखिए ये पीछे मैंने इसका बैकग्राउंड जो है ये देखिए इस तरह से चेंज करके दे रहा हूँ। इसी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा के उसके पीछे आप चाहे तो सिंगल कलर या फिर चाहे तो आप इस तरह के कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। अभी करने के बाद इसको क्या करना होगा, आपको पिक्चर को डाउनलोड करके लेना होगा। ये देखिए अब इसको यहाँ पे डाउनलोडिंग उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बस आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह के चले आएंगे। या फिर आप अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से जो भी बैकग्राउंड, जिस कलर के भी बैकग्राउंड चाहिए, इस कलर के भी होने से तो आप यहाँ पे डाउनलोडिंग उस पर क्लिक करना है और आपकी इमेज जो है वो है देखिए यहाँ पे ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये देखिए मैंने इसका पीछे का कलर जो है वो चेंज कर दिया एकदम आसानी से और कुछ ही सेकंड में आप इसको कर सकते हो। तो फ़ोटोशॉप पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप इस वेबसाइट की मदद लीजिए, आपको काफ़ी आसान होगा काम करने में। अभी दूसरा जो वेबसाइट मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे रिज्यूम मेकर जो वेबसाइट मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस वेबसाइट की मदद से आप अपना रिज्यूम को कुछ ही सेकंड में
क्रिएट कर सकते हो। अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारे स्टेप आपको एक फॉर्म की तरह फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद आपके रिज्यूम जो है वो PDF में कन्वर्ट होकर आपके पास चला आएगा। आप उसको डाउनलोड करके फिर आप प्रिंट कर सकते हो। तो एकदम प्रोफेशनल रिज्यूम आप कैसे और किस वेबसाइट की मदद से क्रिएट कर सकते हो मैं आपको वो दिखाऊंगा। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा रिज्यूम मेकर लिख कर, और यहाँ पे आपको एक URL दिखेगा, ये resumebuild.com, ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के एक इंटरफेस फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको आपका लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी, आपकी जिप कोड, कंट्री, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सारे डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह के आपके एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डाल देना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। आप यहाँ पे लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट टू द ओल्डेस्ट, यहाँ पे आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारे फिल कर देना है। आपको एम्प्लॉयर, जॉब टाइटल, सिटी, स्टेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इस तरह के आपको यहाँ पे ये डाल देना है। और जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और इस जो वर्ड है इस वेबसाइट को आप स्टाइल भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको आप सारे कुछ फिल कर सकते हो। उसके बाद जो है आपके एजुकेशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आपकी एजुकेशन जो है आप क्वालिफिकेशन उसको भर दीजिएगा, आपकी स्किल्स भर दीजिएगा और समरी लास्ट में आप इसको रिव्यू करके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इन सारे प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक रिज्यूम प्रोफेशनली एक अच्छी खासी रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो आप। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है 10minutegmail। इस वेबसाइट की मदद से आप ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पे आपको लॉगिन करने से या साइन अप करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होता है। और आप अगर अपना खुद का जो ईमेल एड्रेस है वो अगर डाल देते हो तो उसमें बाद में बहुत सारे बाक SMS मेल आते रहते हैं और आपको काफ़ी परेशानी होता है। तो इसीलिए हम अपना जो इसलिए हम अपना जो ईमेल एड्रेस है जिसको हम बहुत सारे ऑफिशियल वर्क पे यूज़ करते हैं उसको हम कहीं भी नहीं डालते हैं, और हम उसको कहीं डालने से पहले सोचते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी नहीं डालने से आप वहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहे हो या फिर आप वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको एक जल्दबाजी में एक ईमेल आईडी चाहिए होता है। तो वो ईमेल आईडी आप कहाँ से लाओगे? ये जो वेबसाइट है देखिए 10minutegmail.net, आप इस वेबसाइट की मदद से आप एक ईमेल ले सकते हो और उसको 10 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो, फिर बाद में वो मेल चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको बाद में जो बाल्क मेल है वो नहीं आएगा और आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वेलकम टू 10 मिनट मेल, ये जो है एक मेल आईडी आपको दिख रहा है। इसी मेल आईडी को आपको कहीं भी चाहे तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और ये मेल आईडी चला जाएगा। और इसमें अगर आपके OTP भी आते हैं तो OTP आपको नीचे ये जो दिख रहा है नीचे आपको OTP देखने को मिल जाएगा। तो उस OTP को डालने से आपका जो काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस तरह के और भी अच्छे वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे वेबसाइट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।